नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। इस वक्त हम मौजूद हैं अवध शिल्प ग्राम में, जहां बाबा जय गुरुदेव का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे साथ संत उमाकांत जी महाराज के कुछ अनुयायी जुड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे करते हैं बात। सर, आपका नाम? हमारा नाम सूबेदार मेजर श्रवण कुमार मिश्रा, भारतीय सशस्त्र सेना में सेवानिवृत्त होकर के मूल निवासी जनपद सुल्तानपुर का निवासी हूँ और मैं बाबा जी के साथ निरंतर अभी चल रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, जिससे कि अभी पूरा हिंदुस्तान भ्रमण करके आ रहा हूँ। उधर राजस्थान, तमिलनाडु, केरला होते हुए और ये प्रोग्राम करते हुए इधर अभी लखनऊ में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर होते हुए आगे हम जाएंगे देहरादून, करनाल होते हुए आगे जयपुर में 1, 2, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम निश्चित हुआ है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप सेना में थे। आप बाबा जय गुरुदेव जी से कैसे जुड़े और क्या लाभ मिला आपको? हम उस समय आसाम में हमारी पोस्टिंग थी। एक मिस्टर रूपानी, बनारस के, काशी बनारस के, वो भारतीय सेना में वो कॉन्ट्रैक्टर थे। तो वो बहुत पहले से जुड़े हुए थे, तो वो उनकी प्रेरणा से वो हमेशा हमेशा समझाते थे कि ये संतों के सानिध्य में ये होता है, संतों के सानिध्य में ये आराम मिलता है, ये पारिवारिक सुख मिलता है, या और काफी चीजें जो है आत्म सुख, आत्मधन की प्राप्ति होती है। तो वो हमेशा प्रेरणा देता रहे। मैं न मानते हुए कि अरे चलो ऐसे लोग बताते हैं, धीरे धीरे उनकी बहुत काफी प्रेरणा होने के बाद फिर वो बोले कि जो है हमारे साथ चलिए। उस समय हमारे बड़े गुरुजी जो है वहाँ मथुरा आश्रम था, वहाँ पर हमको ले गए और स्वामी जी महाराज ने हमको अकेले में नामदान दिया। अकेले में नामदान दिया, ये कहा कि बच्चों तुम चले जाओ और भंडारा करीब आने वाला है और तब नामदान मिल जाएगा। अभी जय गुरुदेव नाम से जो है आप बोला करो। तो हम हुजूर से हमने कहा कि जय गुरुदेव नाम तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन वो नाम धन की प्राप्ति कौन सी होती है, वो बिना लिए नहीं जाऊंगा। हुजूर महाराज की मौज हुई और उन्होंने अकेले में नामदान दे दिया और मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। इतने बड़े परम संत जो कि अपने चरणों में लगा दिया नामदान, और जब उनके चरणों में लगा लिया तो उसके बाद हम चले गए। बाबा जी ने कहा कि आप अभी ड्यूटी पे चले जाइए। तो उस समय हमारी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी और वहाँ पर रहे। फिर गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था और वहाँ पर भी आए। तो इस चीज को लगातार उनके सानिध्य में रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो न चाह करके आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या चीजें ऐसी मिली? क्या पारिवारिक सुख मिला पारिवारिक थोड़ा? सुख मतलब क्या ऐसा था बदलाव कि आया? मतलब हमारा परिवार में हमारी श्रीमती जी वो भारतीय सेना में वो अध्यापिका रही हैं और उन्हीं की दया रही है कि हम वहाँ हैदराबाद हमारी पोस्टिंग हुई और उनको तत्काल वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल गई थी। मेरा लड़का खुद एनडीए से गया है, वो भी कमांडर है भारतीय जल सेना में। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक जो है वो प्रारब्ध जो है अपने आप बनता जाता है। तो आपके प्रारब्ध में जो नहीं होता है वो भी संत उसको जोड़ देते हैं और वो उसको दिला देते हैं। सिर्फ भाव आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए, आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए और आपकी इच्छा ये रहे कि हमेशा जो है कभी की कुभाव नहीं आना चाहिए हमारे दिल में। इसलिए जो है आपके जो आगे का रास्ता, आपके जो पारिवारिक समस्याएं ऑटोमेटिक दूर होती जाती हैं। तो इसलिए जो है वो काफी बहुत सारी संत के सानिध्य में रहकर बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। सर, एक सवाल और कि जैसे लोगों के आजकल आधुनिकता के दौर में लोग इतने बिजी हैं कि लोगों को ये सारी बातें बताओ। बाबा हमेशा शाकाहार की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, नशा मुक्ति की तरफ प्रेरित करते हैं। पर लोग आजकल आधुनिकता में इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास वक्त नहीं है कि हम ये सारी चीजें करें। और अगर हम उनको ऐसा बताते हैं या कहते हैं तो उनको लगता है सारी चीजें फालतू है। जिंदगी एक मिली है, जब मरना होगा मर जाएंगे, जब ये सब ऊपर वाला करता है। तो इसके बारे में आप क्या? हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जब प्रारब्ध इसमें मनुष्य का जन्म जब होता है तो रामायण उसमें कबीर साहब बहुत बड़े संत हुए हैं।
उन्होंने ये कहा है कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बनी शरीर, और कबीर अचंभा है नहीं मन नहीं बांधे धीर। ये संत का मिलन सबको नहीं है, क्योंकि ये 84 का चक्कर, ये मृत्यु लोक जो है, ये भोग योनि है और अपना भोग करके चले जाते हैं। तो ये संत का मिलना, रामायण गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत मिलन समसो सुख नहीं। यदि संत का मिलन हो गया और उसी को मिलेगा कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक आपके कई करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो संत का मिलना होता है, और नहीं तो नहीं आप ऐसे चले जाएंगे, हीरा पड़ा रहेगा, आपको पहचान नहीं रहेगा और ऐसे छोड़ करके भी चले जाएंगे। ऐसे ही जब आपका प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध नहीं, 3 कर्म होते हैं ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और जो है ये क्रियामान कर्म। तो हमारा सबसे सर्वोच्च माना जो ये आप क्रियामान कर्म डेली आप जो कर रहे हैं, और प्रारब्ध आपका जो जुड़ा हुआ है, अगर यदि आपके प्रारब्ध में है तभी संत का मिलन होता है, वरना नहीं होता। तभी आप मानेंगी, नहीं तो नहीं मानेगी। आप दर्शन करके आएंगे और फिर आपका मन जो है उचट जाएगा, इधर उधर जाएगा, और वो जो है फिर आप संत के शरण में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए संत का मिलना भी बहुत दुर्लभ है, और जब आपका जो उनके साथ मिल जाएंगे तभी आपका जो है भाग्य, तकदीरें, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। वरना आपको नामदान जबरदस्ती कोई चीज हो वाली कहावत है, आ, जो है बांधे बनिया बाजार नहीं वाली कहानी नहीं है। आज के लोग जो व्यस्त हैं, ये 84 का चक्कर है, और उनको जितना भी मनाओ, जितना भी वो बोलो, वो नहीं मानेंगे। और उसी में जिसका भाग्य उदय होना होता है, जिसका प्रारब्ध जागृत होता है, सब आदमी बैठे हैं, उसमें से वो उठ उठ खड़ा होगा और वो नजदीक आ जाएगा और वो भाग्य उसका जग जाएगा। और ये जो इतना व्यस्त जीवन जिंदगी जो जी रहे हैं, खा के पी के सब जो है 84 के चक्कर में फिर दोबारा चले जाते हैं, वापस नहीं जाते। लेकिन संत का मिलना बड़ा मुश्किल। संत आपको मिल गए तो आपको 84 का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आपको बाई चांस अगर आपका कुछ ऐसा नहीं बना, नहीं जा पाए आप, तो आपका जो दोबारा जन्म ये दे देते हैं, मनुष्य जन्म दे देंगे। और फिर ये अपने उसे से कर्म करा के, ये सुमिरन ध्यान भजन बताते हैं बाबा जी, सुमिरन ध्यान भजन करा के और फिर वो अपने अनामी धाम ले जाते हैं। क्योंकि संत जिसको पकड़ते छोड़ते नहीं है। और कुछ आपका भी है कि आपको भी उनके आना जाना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके सर आपको बताते थे कि वो मानते थे, तो पहले आपको इंटरेस्ट नहीं आता नहीं था ठीक कि ये नहीं आता था। ये सबके साथ होता है। हाँ तो जब आप गए दर्शन आपने किया तो क्या ऐसा आपको लगा कि आप मतलब बाबा जी के साथ ही चलते हैं? हाँ, जब हम वहाँ मथुरा आश्रम पे गए थे, तो स्वामी जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे। उनको देख कर के, उनकी जो नूरानी चेहरा था, उनको देख कर के ही हम प्रभावित हो गए, और प्यार दे के वो उसमें उसके कर्मों को कटा देता है। जब उनको हमने देखा, एकदम बैठे, शरीर अच्छी खासी और उनका नूरानी चेहरा, और जब उनको प्रणाम किया तभी उनके अंदर से इनकी ऐसे आभा होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि हम अच्छी जगह पहुँच गए, और हमको कुछ अंदर से अनुभूति होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा मन किया कि हम नौकरी-शोकरी छोड़ दो, यही ठीक है। सेना में रहते हुए भी यहीं पर करो और जो है बाबा जी की सेवा करो। लेकिन महात्मा कभी भी आपका वो भला चाहते हैं। बोले आपकी 12-13 9 साल नौकरी हो गई, बच्चा जाओ और वहाँ पे नौकरी करो और पेंशन मिल जाएगी। नहीं तुम्हारे घर वाले बोलेंगे बाबा जी ने हमारे लड़के को तो बर्बाद कर दिया। तो हमेशा महापुरुष जो हैं कभी भी अच्छी शिक्षा देते हैं, और कहा गया है ना कि संत किसी का, आप उनका दुश्मन हो और उनका यदि हितैषी हो, दोनों के लिए वो बराबर दया देते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता संत महापुरुषों में। तो वहाँ पर हम वहाँ चले गए, और जब देखा स्वामी जी महाराज, बहुत बड़ी वहाँ पे ज़मीनें थी, तो हम पीछे-पीछे गए। ऐसा होता है कि अरे इतने बड़े महापुरुष, चलो तरसते हैं लोग वहाँ पर कि जो है उनके पीछे या उनके सानिध्य में रहने का। तो उन्होंने बड़ा प्यार दिया। लोग बोलते थे आश्रम फौजी आया फौजी। तो इस प्रकार के लोग हमें रोकते-टोकते नहीं थे, और इतना प्यार दिया कि यानी हमारी जो पहले से स्थिति थी, उससे बहुत लाख गुना स्थिति जो है बदल जाता है। सब कुछ अच्छा हो सब गया कुछ कुछ। बहुत ही अच्छा हो जाता है।
तो क्या सर अभी आप जो है 24 घंटे बाबा जी के साथ रहते हैं तो और आप उनके साथ देश-विदेश हर जगह जाते रहते हैं। तो क्या लगता है कि हर जगह जाके बाबा जी शाकाहार, नशा मुक्ति की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, सत्संग करते हैं, क्या लाभ हो रहा है लोगों को? कितने लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, महापुरुष वहाँ से आते हैं, संत वहाँ से आते हैं और उनका काम है कि लोगों को समझाना, लोगों को आगाह करना। मतलब ये हर जगह जा के यही बता रहे हैं कि कल का आपको ये ना हो कि कोई बताने वाला नहीं आया था। कोई बताने वाला नहीं आया था और अच्छा रास्ता नहीं बताया था, इसीलिए ये सबको बता रहे हैं। बाकी जैसे कहते हैं कि कहना हमारा है, मर्ज़ी आपकी है, तो इस प्रकार से वो सबको संदेश दे रहे हैं, सबको। और दिन-रात इतनी उम्र हो गई और 24 घंटे में वो आराम ही नहीं करते। कभी चलते रहते हैं, एक-एक प्रोग्राम, एक-एक दिन में 2-2 प्रोग्राम करते हैं। ये जो सबसे बड़ा है, खान-पीन का बहुत बड़ा असर होता है। उनका जो खाना है, पीना है, नॉन-वेज वगैरह खाते हैं, तो ये अच्छे रास्ते पे नहीं ले जाता। रक्त आपका जैसा बनेगा, वैसे ही आपके विचार, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा पिए पानी वैसा हुए वाणी। तो कहने का मतलब ये है जो आप जैसा भी आप खाना-पीना होगा, वैसे भी आपका मन होगा। जैसा खाना-पीना होगा वैसा वैसे मन आपका होगा। मन सर एक आखिरी सवाल कि आप हमारे चैनल के माध्यम से यूथ और जो भी लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, एक ही ज़िंदगी मिला है इसको जी लेना चाहिए, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैसेज? मैं उन यूथ जो नवयुवकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी जो तुमको मिली है, एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मिली है कि तुम एक भारत के कर्णधार हो और तुम यहाँ आकर के तुम ऐसे जगहों पे न फँसो, जहाँ पर जो है नशा नशा से जो है आप ग्रसित ना हो जाओ, बल्कि एक अच्छे जो है विचारों में आपको रहना चाहिए, संत महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए और जहाँ पर कहीं भी संत महापुरुष आवें, वहाँ पर जाके उनको दर्शन करके और आगे उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ऐसी जगहों पे वो ना फँसे, जो उनका चरित्र और उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफ़ बर्बाद हो जाए। मैं उन लोगों को, नवयुवकों को यही समझाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।